आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि कांग्रेस सरकार का वादा कि यदि सत्ता में आएंगे तो गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देंगे, पर जनता क्या सोचती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, केंद्र में आती है, तो 12,000 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देगी। उनका कहना है कि 25 करोड़ लोगों का धीरे धीरे हम गरीबी समाप्त करेंगे। लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के वादे को लेकर जनता के मन में क्या है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि गरीबों को 72,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में देंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस सरकार बरसों रही, वो गरीबी हटाने के बजाय गरीबी हटता रहा, काम देने के बजाय हमको लाचार बेकार बनाते रहे। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सब समझ चुके हैं, इनकी बातें जो सारा पैसा तो लूट ले गए, घोटाले इतने कर दिए कि अब हमारे पास इनके पास देने क्या बचा, हमको लॉलीपॉप दे सकते हैं और कुछ नहीं। इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने इतने दिनों में किया क्या है, कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। मोदी सब पर भारी है। 80% असर करेगा। कांग्रेस पे है भरोसा, लेकिन बीजेपी पे नहीं है। असर तो समझ पड़ेगा ही, क्योंकि गरीबों में अगर ये बात जाएगी तो उस पर जो है इसका असर पड़ेगा। ये उतना ही असर करेगा जैसे 15 लाख वाला वादा किया गया था, न वो पूरा हुआ, ये भी वैसे ही रहेगा। देखिए भाई, ये सब जुमलेबाजी है, ठीक है। इलेक्शन आता है, नेता जुमलेबाजी करते हैं, ये सब फर्जी है। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा ही रिपीट होगी भाई। ये सब जुमलेबाजी, इलेक्शन आता है, नेता को क्या है, वो तो जुमलेबाजी कर रहा है। आप स्थिति देखिए, ऐसे तो मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, क्या हुआ? कुछ आया? कुछ नहीं आया। ये सब जुमलेबाजी है भाई, इससे कोई असर नहीं होता। ये चुनाव है सब, और आगे आने वाले समय और देखिएगा और जुमलेबाजी चलेगी। ये एक प्रकार से चुनावी दंगल है, इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आम पब्लिक को। और मोदी ने भी 5 साल में आके इन्होंने इतना अच्छे से काम किया। आप देखिए, बहुत सारे गांव, मैं तो गांव का बिलोंग करता हूँ, गांव में देखिए हर गांव में हर घर में लगभग लाइटिंग बन चुकी है। ये बहुत बड़ा अभिमान है। मतलब एक देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा स्कीम दिया है, और आज तक कितनी भी सरकार आई, उन्होंने क्यों नहीं किया। और ये 72,000 का लाली टॉप आप मत दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक सब जानती है, और अब की बार भी मोदी सरकार को ये लोग चुनेंगे, ये मेरा अपना व्यू है। कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी की बातों का शायद अब किसी पर असर नहीं होता। उनकी बातों को लोग मजाक में ज़्यादा लेते हैं। बाकी उन्होंने जो 72,000 देने की बात की है, उसका क्या कैलकुलेशन है, क्या उसके पीछे इकोनॉमिक्स है, कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे, सब हवा में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ भी कह देना। और ये तो बिल्कुल सीधा सा है कि जैसे क्या कहते हैं, आप ब्राइब दे रहे हो। वोट खरीदने के लिए क्या कहते हैं, पहले कंबल और दारू बटा करती थी, पैसे बटा करते थे। अब जब कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते तो वादे दे रहे हो कि 72,000 देंगे और ये देंगे। फर्जी, नथिंग एल्स। चुनाव में अक्सर हर पार्टियां ऐसे वादे करती रहती हैं, चुनाव के बाद सारे वादे भूल हो जाते हैं। भाजपा ने तमाम वादे किए, फिर चुनाव के बाद वादे तेज हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अदर पार्टी हो। सब हमारी जनता को, भारत देश के नागरिकों को गुमराह करते हैं। पहली बात तो राहुल गांधी आएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, उनको कुछ आता नहीं है। कि जब वो किसानों की समस्या ये नहीं जानते कि यहाँ गन्ना बोया है कि मूंगफली बोई है, वो आएंगे नहीं। अब की बार मोदी फिर आएंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके सिवा राहुल गांधी नहीं आ सकते, ना वो अपना वादा पूरा कर सकते हैं। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का रोज का हथकंडा हो गया है कि सिर्फ लोकसभा विधानसभा के जब इलेक्शन आते हैं तभी ये सब बातें करते हैं, और धरातल पे ये रियलिस्टिक नहीं है ये सब बातें। अगर ये सब करना है तो 1-2 साल पहले करें, तो जनता का उसको लाभ भी मिले, तो वो चीज़ें ठीक लगती हैं। मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग सब समझता है, वो नहीं कभी इसमें आएगा। कांग्रेस 72,000 रुपए सालाना गरीबों को देने का वादा किया है सत्ता में आने पर। क्या लगता है कितना असर करेगा, और क्या इससे वो सफल होंगे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इलेक्शन के इतने पास आके इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं, लेकिन इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो चीज़ें वो करते नहीं ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे नहीं लगता ये वोट बैंक पे इतना ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। देखिए, जनता हर चीज़ को जानती है, मतलब ये समझ रहे हैं कि ये चुनावी ढकोसले हैं। ऐसे तो बीजेपी ने भी बहुत सारी प्रोमिसेस करी थी, लेकिन नहीं कर पाए थे। तो भाई ये ज़रूर कह सकते हैं कि गांव देहात वगैरह जहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे बहुत कम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हो सकता है कि उनके थोड़ा सा वोट बैंक उनका रूरल एरिया का थोड़ा सा भले। बाकी कोई शहरों में इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ, लोग ध्यान नहीं देंगे। देखिए, आजकल जो मुद्दा बेसिक है भाई यूथ के लिए, वो मेरे हिसाब से बेरोज़गारी है।
तो अगर बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कुछ नए एम्प्लॉयमेंट के मेथड बताते हैं या कुछ तरीके बताते हैं तो वो शायद इनके लिए कारगर होगा। बाकी एज सच पैसा देने से अगर सर काम होने लगे तो भाई हर आदमी फिर पैसा ही दे देना। पैसा देने से कुछ नहीं होता, लोगों को रोज़गार दो, रोज़गार से वो पैसा कमाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। उससे उसका फैमिली, उसकी खुद की तरक्की प्लस देश की तरक्की होती है। उससे पैसा बांटने से कुछ नहीं होता। ये तो वही बात हो गई ना सर कि आप वोट खरीद रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि लोगों का पैसा दे के आप वोट खरीद रहे हो। आप उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दीजिए, नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, जनरेट कराइए, तब तो बात समझ में आती है, तब शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है। दरअसल जो कांग्रेस के नेता हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगर आप देखो तो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब कांग्रेस की कमान अभिजात वर्ग के लोग जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था उनके हाथ में आई, तमाम पुराने राजे रजवाड़े कांग्रेस में आए, तो इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम इस देश के राजा हैं और हम लोगों को दान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बहुत पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीब हट गए। ये सब चुनावी नारा है। किसानों को, चाहे वो मोदी सरकार हो या राहुल गांधी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और किसानों को पैसा देने के बजाय या गरीबों को पैसा देने के बजाय जो खेती में अनाज उगता है उसमें 1 और 1.5 का रिश्ता हो। उसका मतलब ये हुआ कि जो उपज का मूल्य है उसमें किसानों की हकदारी, उनके परिश्रम का मूल्य मिले, और जब तक किसानों को 1.5 गुना उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलेगा, गरीबी बनी रहेगी। मैं यहाँ किसानों को इसलिए कोड कर रहा हूँ कि देश की 72% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और जब तक किसान सुखी नहीं होगा तब तक कमेरा समाज, जो श्रमजीवी समाज है, जिसकी इस देश में 80% वो किसी को कुछ रुपया देने से नहीं ठीक होने वाला है। और ये केवल चुनावी वायदे हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गठबंधन के तमाम जो गठबंधन है, ये सीबीआई जांच के लिए जो इन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार किया, अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस ने, उससे बचने के लिए वो इकट्ठा हैं। देश की जनता पहचान चुकी है, इनका कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी का दावा कि यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो 72,000 रुपए सालाना गरीब को दिया जाएगा, जिनकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है। इस पर जब हमने जनता की राय जाननी चाहिए तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। इससे पहले कांग्रेस सरकार रही है केंद्र में, लेकिन उसने गरीबी हटाने के लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। और चुनाव के बाद सारी राजनीतिक पार्टियां जो वादे करती हैं जनता को लुभाने के लिए, वो भूल जाया करती हैं। तो वैसे ही ये वादा है जो भूल जाएंगे, और गरीबी के नाम को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो भी भूल जाएंगे। लोगों का कहना है कि इसके बजाय रोजगार उत्पन्न करें और लोगों को रोजगार दे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अगर प्रदान किया जाएगा तो ये पैसे देने के बजाय वो ज्यादा बेहतर होगा। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।